मित्रों, आपके साथ एक गंभीर छलफल करना चाहता हूँ। ऐसी गंभीर छलफल जो हर समय समस्या बनकर बैठा है, जिसे हमने हल नहीं किया अभी तक। हमारे जीवन का जो समस्या है, उस समस्या का हल हमने नहीं किया है, तो कैसे हम कर सकते हैं? और वो समस्या क्या है? वो समस्या है दुख। चाहे जो कुछ भी हो, दुख ही होगा। गौतम बुद्ध ने इसीलिए पहले आर्य सत्य में बताया कि जीवन में दुख है। इट इज़ फैक्ट। आप नाम इसका कुछ भी दो, जीवन दुख होगा। आप इसका भूख का दुख बोल सकते हो, आप पैसे का दुख बोल सकते हो, आप प्रतिष्ठा का दुख बोल सकते हो। दुख आपको बहुत कारणों से होगा। पैसा ना होने के कारण दुख होगा, प्रतिष्ठा ना होने के कारण दुख होगा। पैसा और प्रतिष्ठा दोनों ही होगा। आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, कुरूप होगा, सुंदर नहीं होगा, तो उस कारण से आपको दुख होगा। मेरा क्या होगा ये सोच के भय होगा, और उस भय के कारण दुख होगा। तो आप दुख से बाहर जा नहीं पाओगे। आप जो कुछ भी करो, जो कुछ भी हम करते हैं ना जीवन में, वो दुख से पार जाने के लिए हम कर रहे हैं। हर एक आदमी दुख में है, और उस दुख से दूर भागने के लिए वो अनेक प्रयास कर रहा है ना। कोई सोच रहा है कि पैसा कम है, ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो दुख से कम हो पार आ जाऊंगा, तो पैसा कमाने में लग रहा है। भ्रम में है, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो और चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। उनको प्रतिष्ठा चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको अमरत्व चाहिए, उनको आनंद चाहिए, उनको शांति चाहिए। तो सभी लोग दुख में ही होंगे। आप किसी को सम्राट बना दो, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो दुख से बाहर आ जाएगा, है ना। मगर हम इस तरह सोचते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं उनको हम समझते हैं कि ये तो बहुत खुशी होगा मन में, इसके जीवन में तो बहुत सुखी ही सुखी होगा। ये जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं या बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, तो उनको जो फॉलोअर होते हैं ना, उनके पास बहुत फॉलोअर होते हैं, वो उनको इस तरह कल्पना करते हैं। ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, आदर्श पुरुष वो कल्पना करेंगे। और ये बात उनको पता नहीं हो है कि वो आदमी भी दुख के घेरे में ही है, वो बाहर नहीं गया है। हाँ, उसने उससे ज़्यादा कुछ पैसा कमाया है, कुछ नाम कमाया है, तो इससे वो दुख से बाहर नहीं आया। तो पहली बात तो ये समझनी है कि कुछ करके भी हम दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये हमारा बाध्यता है, हमने इसको भोगना ही पड़ेगा। अगर इसको जानो नहीं जानो तो भोगना पड़ेगा, जानो तो नहीं भोगना पड़ेगा। ये दोनों ही बात होंगी। तो दुख क्यों है जीवन में, इस पर बहुत दार्शनिक, संत और बहुत सारे विद्वानों ने चर्चा किया। जो संसार में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं उनमें से जैसे एक है मार्क्स। मार्क्स कहता है कि इसलिए दुख है कि शोषण हो रहा है। धनी और गरीब है, और धनी गरीब को लूट रहा है, तो गरीबी होने के कारण वो दुख है जीवन में। तो वो गरीबी को दुख का कारण मान रहा है, तो इसलिए वो गरीबों को इकट्ठा करके लड़ने के लिए संदेश देता था, है ना। तो उसी से बहुत सारे ऐसे लड़ाकू पैदा हो गए, समाज से लड़ने वाले आंदोलनकारी, माओइस्ट, ऐसे, है ना, ये पैदा हो गए। तो क्या दुख जीवन में नहीं होगा तब क्या सुख होगा? ये तो जिसके जीवन में धनी है, धन है, उसको जाकर देखना पड़ेगा। अगर उसका जीवन सही में सुखी है, तब मार्क्स की बात ठीक होती,
तब लोगों को आप धनी बनाओ, है ना। मगर जिसके पास धन है वो भी दुख में ही है, तो कार्ल मार्क्स की बात 2 कौड़ी की हो गई फिर, है ना। क्योंकि फिर धनी बनने का कोई अर्थ है नहीं। आप गरीब बनकर ही सुखी आप हो सकते हो, धनी बनकर भी आप सुखी नहीं बन सकते, तो गरीब बनकर आप सुखी बन सकते। तो मार्क्स फेल हो गया। तो इस तरह जो धन को हमको भी लगता है ना, धन नहीं है मेरे पास इसीलिए मेरे जीवन में दुख है, ऐसा लगता है कि ये भ्रम है। हाँ, धन नहीं है तो धन कमाना चाहिए, मगर ये मान्यता त्याग देनी चाहिए कि धन नहीं होने के कारण आप कमज़ोर हैं। ये नहीं होता है, ये बात आप समझ लें। तो फिर दुख का कारण क्या है, इसमें और गहरा जाने वाला था सिगमंड फ्रायड। तो फ्रायड बोलता था दुख आदमी के जीवन में इसलिए है कि उसको यौन स्वतंत्रता नहीं है ना, वो पाशविक नहीं है। आदमी है मन से पाशविक है, पशु जैसी वृत्ति है उसके भीतर, अंधा वेग है ना, सेक्स की इच्छा है, तो एकदम पशु जैसा ही हो जाएगा सेक्स में। मगर वो बाहर से अपने को आदमी दिखा रहा है, कोट पैंट टाई सूट ये वो लगा के, वो क्या दिख रहा है, एक जेंटलमैन दिख रहा है, मगर वो भीतर से जेंटलमैन है नहीं, भीतर से वो पशु है। वृत्ति उसकी ऐसी है, मैथुन की प्रवृत्ति है ना, तो उस पे वो आवेग में आ जाएगा। तो मार्क्स की जो बात है थोड़ी गहरी है, मगर फिर भी झूठ है। क्योंकि अगर मार्क्स की बात ठीक है, तो फिर आदमी को जंगली बनाकर देखो, वो खुश होता है कि नहीं होता है। तो कितने जंगली लोग होते हैं हमारे भारत में, तो आपने देखे होंगे, नागा बाबा भी होते हैं। मार्क्स फ्रायड से ज़्यादा टैलेंट तो ये हमारे नागा बाबा लगता है, क्योंकि वो यही बोलते हैं ना कि हम अभी आदमी नहीं हो पाए पूरे, है ना, बाहर से कपड़ा से ढकने से हम जेंटलमैन नहीं हो जाएंगे, तो जैसे हम प्रकृति में है हम इसी तरह रहेंगे। तो ये बात हमारे नागा बाबा में है, फ्रायड यही बात कह रहा है। मगर इससे भी नहीं होगा, और इससे भी ज़्यादा, जैसे ऐसे पॉप रैप गाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, और एक जो होते हैं ना ऐसे गाने वाले, ऐसे जीने वाले आधुनिक पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिक लोग होते हैं ना, तो वो बेढंग के कपड़ा पहनते, बेढंग के कपाल बनाते, बेढंग का बेसुरा का गीत गाते, और सेक्स को ओपन छाड़ा व्यवहार करते, और समाज का नीति नियम कोई भी नहीं मानते। तो ये तो बिल्कुल जंगली जीवन जी रहा है, तो फिर इसको खुश होना पड़ेगा, है ना। मगर वो भी खुश नहीं है, और हमारा नागा बाबा भी खुश नहीं है। तो जंगली होकर अपनी इच्छा की पूर्ति करके अगर सुखी हो जाते, तो फिर पशु भी आदमी हो जाना चाहिए था, श्रेष्ठ होना चाहिए था। क्योंकि पशु तो ठीक जो फ्रायड बोलता है उसी तरह व्यवहार करते, वो दमन नहीं करते। इच्छा उत्पन्न हो गई तो उसका दमन नहीं करते। तो ये बात गहरी नहीं जाएगी। और फिर दुख क्यों है, अब इसमें अध्यात्म की बात आएगी। जो क्लासिकल अध्यात्म है ना, जो पुराने किस्म का अध्यात्म है, परंपरागत वाले, तो वो ये कहेगा कि आदमी इसीलिए दुख में है क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था, उसका सजा भोग रहा है ना। वो ये बात करता है, वो उस भगवान उसको सजा दे रहा है, इसलिए दुख है। मगर ये बात भी झूठ है, क्योंकि अगर ये जीवन में दुख आदमी ने गलत किया था उसके कारण है, तो पहले जो आदमी था उसको क्यों दुख होगा।
दुख ही क्यों पैदा हुआ होगा? तो फिर क्योंकि लोग गलत काम ही नहीं करते, और जो पहला व्यक्ति होगा वो तो गलत काम भी नहीं कर सकता क्योंकि वो था ही नहीं पहले। तो शुरुआत में ही वो गलत होकर क्यों आया? शुरुआत में ही वो दुख में क्यों पैदा हो गया? कुछ गलत करने से होता है, तो पहले उसने तो कुछ गलत करना होगा उसको। तो शुरुआत में जो आएगा तो उसके पास तो समय ही नहीं था, तो वो कहाँ से करेगा? तो ये बात झूठ हो जाती कि आपको किसी सजाए स्वरूप ये मिल रहा है। और अगर सजाए स्वरूप मिलती है तो फिर सभी को मिलना चाहिए, फ़र्क तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ने एक ही किस्म का गलती तो नहीं किया होगा, मगर सभी के दुख एक जैसे ही दिखते और सभी लोग दुख में ही होते। तो ये बात भी आदमी को सांत्वना देने की बात है। ये सब बात अध्यात्म और लोगों को भरमाता है ना। ये परंपरागत जो अध्यात्म है, ये अफीम का नशा है, सुलाने की बात है। नहीं मान रहा है तो बोल दिया कि तूने पहले कुछ किया होगा तो उसका ये भुगतान है, तो इसलिए तू इसको काट ले। तो उसको भी काटने में दिक्कत नहीं होगी, फिर वो भी मान लेता है कि हाँ ठीक है, मैंने पहले कुछ गलती किया होगा तो भोगना पड़ रहा है। तो इस तरह वो भोगने में उसका आसान हो जाएगी और वो दुख से बाहर कभी भी नहीं आएगा। दुख को सहते ही जाएगा, भोगते ही जाएगा, दुख से बाहर नहीं आएगा। इसलिए बोला गया ना, धर्म कोई अफीम का नशा है। वो नशे में उसको डालते रहेंगे कि वो बोलते रहेंगे कि अगले जन्म का फल है, तेरे ये भोगना पड़ेगा। तो उस अफीम का वो सेवन करेगा और जीवन भर उसी नशे में जिएगा। तो फिर दुख क्या है? मित्रों, अद्भुत बात है। मैं आपको इस तरह सोचने को कहता हूँ। हम आप सब मिलकर ही, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, मिलकर पता लगाना है खास इसका क्या कारण हो सकता है। तो सीधा ही देखें तो दुख क्यों हो रहा है? क्या आप सुख पाना चाहते हैं इसलिए दुख नहीं हो रहा है? इसको हम देखें। क्या सुख पाने का लोभ के कारण हमको दुख हो रहा है, कि ऐसे ही दुख हो रहा है? ऐसे ही दुख हो रहा है तो फिर दुख से बाहर आने के हम नहीं सकेंगे। दुख से बाहर आना है ना, फिर तो किसी ने हमको बांध ही लिया, जेल में डाल ही दिया, और कभी भी जेल से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। मगर दुख ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप जितना आशा रखोगे उतना दुख हो रहा है, नहीं रख करोगे तो नहीं। आप इसको सिंपल तरीके से समझ, कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। जैसे आप कहीं घूमने चले हो और बैठे हो किसी पार्क पर, और बहुत सुंदर मौसम है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप वहाँ पर देखें ना, उस क्षण आपको दुख नहीं होगा, है ना। आप देखें सभी जगहों पर दुख नहीं होता। हम दुख को बड़ा बनाते हैं इसलिए दुख होता है। व्याख्या है दुख एक। तो दुख का दूसरा कारण ये है कि ये व्याख्या है। पहला कारण सुख चाहते हैं हम इसलिए दुख है। दूसरा कारण हम इसको व्याख्या करते हैं कि ये दुख है। दो कारण, दोनों कारण आप समझ लो और दुख से बाहर आ जाओ, और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर दुख सदा से होता और सभी जगह पर होता तो ये ऐसे नहीं पाया जाता। आप किसी से गपशप कर रहे हो, व्यस्त है जीवन में, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर ये दुख उतना आप पर हावी नहीं होगा, है ना। आपको अकेला आप जब बैठेंगे उस पर हावी होगा, घर पे जब आएंगे तो तब हावी होगा, रात सो ना जाएंगे तब हावी होगा। तो वहाँ पर क्यों हावी होता है? क्योंकि वहाँ पर आप अकेले होते हैं, और जब आप अकेले होते हैं फिर आप सोचने लगते हैं, आशा करना लगते हैं जीवन के प्रति, ये पाऊँ वो पाऊँ। तो ये आशा रखने के कारण फिर चिंता बढ़ जाती है। फिर
उस चीज़ को पाना है ना, अब तो कैसे पाएंगे, तो ये करना होगा, वो करना होगा, तो महाभारत खड़ा होता है। इसीलिए दुख ऐसे ही नहीं है। आप जीवन को बहुत सीरियसली लेते हैं ना, जीवन को एक यात्रा की तरह लेना है। जैसे आप एक रात और एक दिन की यात्रा है जीवन, इससे बड़ी कुछ है नहीं। आप घर पे चले हो किसी जगह पर घूमने के लिए, और वहाँ तक पहुँचने में लग रहा है एक रात और एक दिन, है ना। तो आप एक रात और एक दिन में कितना सारा सोच रहे हैं, कितनी आशा रख रहे हैं, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए चिंतित हो रहे हैं, और जीवन बीता जा रहा है। तो एक दिन और एक रात का उस रास्ते पे आपको कैसे जाना चाहिए। गाड़ी में आप बैठे हैं, सुंदर घाटी से कार चल रही है, बाहर हरा भरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, और बहुत स्वच्छ वायु आपको उड़ा ले जा रही है, और गाना बज रहा है बहुत सुमधुर सा, और खुला आकाश दिख रहा है। तो आप उस यात्रा का आनंद लो, इधर उधर मत जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल का बात मत करो, है ना। समय कहाँ है भूतकाल के लिए सोचने के लिए, और भविष्य को योजना करने के लिए कहाँ समय है। यात्रा समाप्त हो जाएगी, तो यात्रा का पूरा आनंद लेना है। कहीं पर भी दिमाग में नहीं जाना है, आप नहीं जाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो उस यात्रा को आप मज़े से आनंद लोगे, कल की बात बीच में नहीं लाओगे, तो वहाँ पर आपको दुख नहीं होगा। आपका भी ये अनुभव होगा कि आप भी गए होंगे कैसे ऐसे, है ना। तो वहाँ पर आपको दुख, वहाँ पर क्यों नहीं दुख हुआ, उस बात को आप समझ ले, और उस फॉर्मूला को पकड़ के आप उसको घर पर ही लेकर आए, और घर पर भी ऐसे ही जीने लगे जैसे वहाँ पर जी रहे थे। किस कारण से आपको उस झील के पास बैठने से मज़ा आया था, किस कारण से आपको उस चिड़िया के नीचे बैठने से और उसका संगीत सुनने से आपको मज़ा आया था। कारण क्या था, उस कारण को ढूंढना है। वो कारण क्या था कि वहाँ पर आपका लोभ नहीं था, वहाँ पर आपका सुख की इच्छा नहीं थी, भविष्य की कल्पना नहीं थी, भूतकाल का कोई स्मरण नहीं था। आपने ये सोचा था वहाँ पर कि घूमने आया हूँ, क्यों इधर उधर की बात समझकर क्यों अपना समय बर्बाद करूँ। घर में भी वही भूतकाल समझ के बैठता था, भविष्य काल के योजना बनाता था, परेशान जीता था। और अब मैं रिलीफ होने के लिए, कुछ रिलैक्स होने के लिए घूमने आया हूँ, तो यहाँ का मज़ा ले लूँ, तो क्यों इधर की उधर की बात में सोचूं। तो इस तरह आप लेंगे वहाँ। और जीवन भी ऐसे ही एक दिन और एक रात की यात्रा है। और जहाँ आप घर पे बैठे हो ना, वो एक सराय है, वो भी एक होटल ही है। आप इससे भी कहीं अलग हो जाओगे। तो दुनिया को इस तरह देखो वर्तमान की आँख से, उसमें भूत और भविष्य को मत घुसाओ। और जब आशा रखोगे तो भविष्य आएगा, फिर भूत भी आएगा। तो आशा नहीं रखने के कारण भी जीवन चलता है ना। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे के पास ज़्यादा आनंद होता है ना, दुख उनके पास कम होता है। जितना बड़ा आदमी होते जाता है उतना उसका दुख बढ़ता जाता है। अगर दुख सत्य होता तो बचपन से ही होता ना, बचपन में दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बचपन में सुख पाने की आकांक्षा बच्चे के साथ नहीं होगी। क्योंकि बच्चे को दुनिया ऐसे ही मस्त मालूम पड़ती है, और पाने के लिए उसको आवश्यकता है नहीं। जो खुश है उसको और पाने का लोभ नहीं होगा, क्योंकि वो खुश ऑलरेडी है।
जो खुश नहीं है वो पाने की चाह रखेगा। इसलिए बच्चे ज्ञान, शांति, आनंद, प्रतिष्ठा ये चीज़ पाने के लिए वो मजबूर नहीं है, लोभ नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको श्रेष्ठ जीवन का अनुभव हो रहा है ना, नगद जीवन का अनुभव हो रहा है। देख रहे हैं, सौंदर्यता देख रहे हैं बाहर, और संगीत सुन रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। तो इसलिए उनके जीवन में दुख नहीं है या कम है। तो दुख का कारण यही है कि हम सुख चाहते हैं, वर्तमान में हम नहीं जीते हैं, इसलिए दुख होता है ना। हम मन में जीते हैं, सत्य में हम नहीं जीते हैं, इसलिए दुख होता है। तो सुख का आशा नहीं रखोगे तो आप कहीं पर भी हो खुश हो सकते हैं। आप भिखारी हो, गरीब हो, तो भी आप खुश हो सकते हो। आपकी ये चिंता हो सकती है कि साँझ मैं क्या खाऊंगी, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, ये चिंता आपको हो सकती है। मगर वो भी आप जब शाम आएगी तब देख लेंगे। अभी आप मज़े से जहाँ पर बैठे हो उसका मज़ा ले पाओगे, हैं। गरीब हो, भिखारी हो, तो भी है आप खुश हो पाओगे। अगर आशा नहीं है तो, है ना, आशा है तो आप सम्राट हो जाओ तो भी आप सुखी नहीं हो पाओगे। आशा नहीं है तो गरीब हो जाओ तो भी आप सुखी होगे, क्योंकि आशा नहीं रखने के कारण दुख नहीं हो सकता, है ना। जहाँ लोभ नहीं है वहाँ दुख नहीं हो सकता। ये भी हम अपने जीवन से ही देखें लोग कितने दुख पाते हैं और कैसे पाते हैं। आशा की मात्रा में वो जीवन में दुख पाते हैं कि उनके पास कितनी मात्रा में आशा है उतनी मात्रा में उनको दुख होगा। 4 आदमी है, परीक्षा दिया है, चारों फेल हो गए, और उनमें से सबसे ज़्यादा दुखी कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा अंक नंबर लाने के लिए आशा रखता था, वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा, परेशान होगा फेल होने के, है ना। जो फर्स्ट डिवीज़न में पास करने के लिए सोच रहा था और फेल हो गया, वो ज़्यादा तनाव में होगा। और जो पास होने के लिए व सेकंड डिवीज़न होने के लिए सोच रहा है, वो उससे थोड़ा कम तनाव में होगा, मगर दूसरे से और ज़्यादा तनाव में होगा। और तीसरा, जो केवल पास होने की आशा रखता था, वो फेल हो गया, तो वो थोड़ा तनाव में होगा उन दोनों से, और पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा। मगर अंतिम जिसने इस तरह एग्ज़ाम दिया कि फेल होकर भी कुछ मतलब नहीं है, पास फेल का उस बात ही नहीं किया, उसने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया और मतलब कुछ है नहीं, तो वो फेल हो गया, तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। तो जीवन में दुख है, कारण क्या है आप पता लगाएं। कारण आशा है, जितनी बड़ी आशा है उतनी बड़ी दुख है। आशा बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल दुख नहीं है। हमने उदाहरण दिया ना, बच्चों का उदाहरण दिया। हम जब किसी जगह भ्रमण पर जाते व मॉर्निंग वॉक में जाते, तो इस वक्त निरुद्देश्य से कोई काम करते हैं, तो उस वक्त हमको ये बात पता चलता है कि दुख नहीं होने वाला क्षण भी होता है ना। तो आशा, ये बात है। और दूसरी बात इसमें व्याख्या किया था, और हम उसको दुख बोलते हैं, है ना, उसको नाम देते हैं कि ये दुख है, और ये गलत है बोलते हैं। दुख बोलते हैं तो फिर गलत है बोलते हैं। और जो तनाव है उसको हम और बढ़ा लेते हैं, तो हम डबल टेबल बहुत दुख में होते हैं। वास्तविक दुख थोड़ा ही होता है, और उसको बड़ा चढ़ा के और दुख को विराट बना देते हैं, है ना। ये बात ऐसी होती है जैसे आपने छोटा सा एक दुख से एक चिंतन किया, और उस चिंतन में फिर दूसरा चिंतन आएगा, और वो चिंतन आपका दुख बड़ा करते चले जाएगा। ऐसे ही लोग पागल होते हैं ना। छोटा सा घटना घटता है, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते जाता है। तो व्याख्या
दुख की दूसरी निर्मात्री है। जितना आप अपने को दुखी हूँ बोलोगे उतना आप दुखी होगे, जितना आप अपने को खुशी हूँ बोलोगे उतना आप खुशी भी होगे। जो कैंसर हो रहा है तब भी उसको मतलब नहीं कर रहा है, छोटा मोटा कोई रोग जैसा व्यवहार कर रहा है तो वो खुश में जी रहा है। जो सामान्य रुगा खोकी को भी कैंसर लग गया इस तरह सोच के घबरा रहा है तो उसको कैंसर नहीं होकर भी कैंसर जैसा तनाव भोग रहा है ना। तो ये सब व्याख्या है मित्रों। ये व्याख्या और ये आशा, ये दोनों से बाहर आने के लिए कुछ आप मेडिटेशन की प्राइवेट वीडियो करना सुनना चाहते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।